Education is the most powerful weapon in the world. તમારી ખુદરી જમીન હતી? हाँ 5 बीघा भी है। तो और एजुकेशन तो हैंगा मोटो हथियार है अपने और आज जो कोई एजुकेशन में बहुत बढ़िया हुआ है वो आगे जो डेफिनेटली अपना जो देश रो भविष्य बहुत बढ़िया है। आज थारे टाइम थे कितना पढ़ियो? मैं तो अंगूठा साहब। अंगूठा साहब हो? हाँ। और आज तार पोते कितने पढ़ रहे हैं? भैया 8वीं में है, कोई 10वीं में है। खुशी हो रही है? हाँ खुशी है, खुशी खुशी हो रही है ना? हाँ। आत्मविश्वास और जुनून को इस कदर बढ़ाओ, खुद को इस दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनाओ। और ये मिसाल कामयाब होती है बाड़मेर के एक ग्राम पंचायत से। जी हाँ, इस ग्राम पंचायत में स्कूल के बाद अब एक ऐसा मैदान बनने जा रहा है जहां से कई बेहतरीन खिलाड़ी निकलकर सामने आ सकते हैं। और इस पूरे मैदान को बनाने के लिए कई लोगों की मेहनत है। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारों की ढाणी गिरल ग्राम पंचायत आकली शिव का ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय जहां लोगों ने मिलकर विद्यालय की तस्वीर बदल डाली। आइए आपको ले चलते हैं रेतीले बाड़मेर के ग्राम पंचायत आकली में, जहां कभी स्कूल नहीं था लेकिन लोगों ने यहां पहले स्कूल बनवाया। और अब बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और युवा जनप्रतिनिधि सरपंच भूर सिंह राठौड़ ने ग्रामीणों की मांग पर 30 फीट का रेत का टीला काटकर स्कूल का खेल मैदान बनाया। बाड़मेर के आकले गांव के ग्रामीणों ने पहले अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहले 5 बीघा जमीन दान की, फिर उसे स्कूल भवन के लिए उपयुक्त बना दिया। आपास के बड़े रेत के टीले को खेल मैदान बना देने की चर्चा अब हर जगह हो रही है, जिसमें जिला कार्यकारी अधिकारी और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की मदद और सरपंच राठौर की शिक्षा के प्रति कार्य की लगन अहम भूमिका में रही। रेत के टीले को हटाना कितनी बड़ी चुनौती थी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्ना बाऊ। आज मैं खड़ा हूं कुंभारों की ढाणी गिरल ग्राम पंचायत आकली के अंदर, जहां पर एक स्कूल के जो विकास का कार्य है वो शुरू है और मेरे साथ एक परिवार खड़ा है। ये स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पर जो है जिस कुंभारों की ढाणी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से करीब अगर अपन 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक समय ऐसा था जब स्कूल नहीं थी। हालांकि वर्तमान में भी यही हालात है, अभी तक भी इनके जो है वो माध्यमिक स्तर की स्कूल नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल यहाँ छोटे बच्चे जो पढ़े उसके लिए स्कूल नहीं थी। लेकिन जब भामाशाह कहा जाता है कि राजस्थान जो है वो सूरवीर और दानवीर दाताओं की धरती है, हमारे यहाँ पे भामाशाहों की कमी नहीं है। मेरे साथ एक भामाशाह परिवार खड़ा है जो आपको मेले कपड़ों में ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इनका दिल इतना ही साफ और इतना ही बड़ा है कि इन्होंने अपनी जो कीमती ज़मीन थी वो स्कूल बच्चों के शिक्षा प्राप्त हो और बच्चे जो है वो इन हालातों से नहीं गुजरे, इसके लिए उन्होंने स्कूल के लिए ज़मीन दान की। और आज उन्हीं की बदौलत यहाँ जो आसपास के जो परिवार के पड़ोसी जो है वो सारे लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं इन्हीं परिवारों से आपको मिलाने की बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रेवंताराम प्रजापति है। मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। रेवंत राम जी, ये स्कूल क्या आवश्यकता थी, कैसे और कब बनी? सर, ये स्कूल 2005 में बनी थी, जब जालम सिंह रावलोत एमएलए थे उस टाइम बनी थी जी। और उस समय आपके आसपास में और कोई स्कूल वगैरह? बिल्कुल, आसपास में गिरिल गांव की स्कूल है जो 5वीं स्कूल है, अभी भी 5वीं है। और 8वीं और 10वीं स्कूल यहाँ के 7-8 किलोमीटर के दायरे में कोई 8वीं 10वीं स्कूल है ही नहीं, अब अभी तक ही नहीं है। अभी तक भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। कागो की नाम है आपरो? मार नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी। हाँ। लक्ष्मण जी, जमीन के था दी नहीं? मैं दी था। अच्छा। हाँ। थारी खुदरी जमीन थी? हाँ 5 बीघा दी है। हाँ। हमारे परिवार दे दिया, दादेर परिवार में। दादेर परिवार में। हाँ। लक्ष्मण जी, की जरूरत लगी था ना इसको? आज के टाइम में जमीन में थे, देखो भाई भाई आपस में कुटी जे बढ़िया और 1-5 बीघा जमीन स्कूल हारू दान देनी जी की जगह हैंगर टाबर पटे, की कर मन में ख्याल आयो? हाँ वो आई वाला कोई मोर आई बसर वास्ते पड़े बच्चा वास्ते दे मानो रे बाप ना भूखे कोई नहीं, बसा दे वास्ते दियो ना टाबर भूखे कोई नहीं, इन कारण इनने कारण। हाँ। हमारे परिवार कितना टाबर पटे? मारे टाबर ये थे, हमारे परिवार में 7 साथ को नहीं है हमारे परिवार में। ये तो परिवार में मारे घना है, मारे में
अच्छा हमारे पण मोर दादेर परिवार हमें- 30 टावर पढ़े बा आज मैं थारे टाइम थे कितना पढ़ी मैं तो अंगूठा साहब अंगूठा छाप हो हाँ और आज तार पोता पोता कितने में पढ़ रहा है भैया 8वीं में है, कोई 10वीं में है। 8वीं 10वीं में पढ़ रहा है। एक तुम्हारे परिवार टाइम अनपढ़ रहा अंगूठा छाप रहा है और आज तुम्हारा पोता पोती 8वीं 10वीं पढ़ रहा है, खुशी हो रही है? हाँ खुशी है खुशी। हैं? खुशी हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। चरण जी की ख्याल आयो स्कूल में जमीन दान करनो? दान देने रो भाई नेड़ी स्कूल कोई नहीं नेड़ी ग्रामीण में बस आप दूर जावे 7 किलोमीटर नेड़ी भाई स्कूल ही कोई नहीं इन कारण पास जमीन मको पड़ी अपने जलम सिंह आया जदी के स्कूल थार बनाओ तो जमीन में दे दे हमको जे कारण स्कूल बनाई बस और 2005 से टाइम बिताया था। हाँ 5 टाइम जदी नहीं बनाउड़ी है जल्दी बनाई हुई। हाँ कितनी आबादी है आसपास री? आज बादरी घनी है कम से कम 50 घर की आबादी है 50 घर रही हाँ अच्छा आज जैसे था जिके टाइम स्कूल बनाई थी वही टाइम कितना कमरा बनाया था और आज हमें प्रेजेंट में आज पहली तो एक कमरू बनियो हमें कमरा 4 बनोड़ा 3 और बनया सिर्फ साहब बनाया भूर सिंह अपना हाँ सरपंच साहब बनाया। हाँ सर आज की काम हो रही ट्रैक्टर वगैरह चल रही है हाँ काम बहुत बढ़िया काम है सिर्फ साहब हमारा बहुत बढ़िया काम करायो हाँ रेवलिंग रो काम चले काम कराओ बहुत बढ़िया ये की आवश्यकता पड़ी रेवलिंग कराने की? रेवलिंग तो के हमारे जमीन तो के 2 बीघा ही खुली बीजे 3 बीघा हमारे डिब्बे में ही तो आगे आगे हो कोई शौक बीजो कहीं हो कोई बाउंड्री हुए नहीं कमरा बने नहीं इन कारण हमारे सिर पर जाकर बजट ला वो करायो यार जमीन हिरी की रेवल करावे रेलिंग रो काम करावे बिल्कुल। आज रे टाइम में जो जमीन थी किस्सा करो देखा वाला कि आज मतलब एक यहाँ कहेगा फुट भरी जमीन माथे भी भाई भाई आपस में कुटी छे खेत री बाढ़ माथे भी कुटी छे और उहे टाइम रे महीना आज 5 बीघा जमीन दान देनी उन लोगों ने की संदेश देना चाहूँ हमें धन्यवाद दो हमारे बड़े रमाई तरह दिन ये बहुत बढ़िया धन्यवाद है बहुत जमीन देना सही बात है। पृथ्वीराज आज जहाँ अपन ने ये भामाशाह परिवार की बात की यहाँ पर जो जिस तरीके से इन्होंने ज़मीन अपने दान में दी है वैसे आज अपन देखते हैं आज के समय में जहाँ परिवार जो है वो अपने फुट भरी ज़मीन के ऊपर भी लड़ते भाई भाई नजर आते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस माध्यम से? नहीं इसलिए तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को भी बहुत बड़ा कि इन्होंने ज़मीन दी और आगे भी जैसे स्कूल के लिए माध्यमिक स्कूल है हाई स्कूल है जैसे उच्च माध्यमिक बनेगा तो उसके लिए भी लैंड चाहिए होती तो जहाँ पर तो बाकी परिवार जो भी है वो आसपास जहाँ उनको हाई स्कूल के लैंड चाहिए तो बाकी परिवार भी अपनी अपनी ज़मीन डोनेशन करें ताकि आगे स्कूल बन सके। और इस स्कूल की बात करें तो आज ये अपना पूरा धोरा पूरा कटा हुआ है आपने देखा ही है तो ये पूरा धोरा बहुत बड़ा काम मतलब एक तरीके का जो काम नहीं हो सकता था उस काम को भी हो गया है। तो आपने एक बजट लेके आए हैं सरपंच साहब और पूरा गाँव मिल के पूरे गाँव ने बातचीत वगैरह की आगे तक बात पहुँचाई प्रशासन तक आगे तक जो अपने है नेता प्रतिनिधि उन्होंने बहुत बढ़िया काम हो गया। 2 हॉल भी बन गया CSR बजट में बन गया DMTM में भी उसमें बजट में बन गया बहुत बढ़िया अच्छा स्कूल का बहुत बढ़िया काम। और ये स्कूल हॉल भी उसमें कलर वलर किया तो बीच में अच्छा इसके जो है स्टाफ वगैरह वो भी बहुत बढ़िया है अच्छा काम। अगर हम सरपंच साहब की बात करें तो आपके युवा सरपंच है मतलब क्या कहना चाहते हैं युवा नेतृत्व के हाथ में जब राजनीतिक बागडोर आती है तो विकास की उम्मीदें बढ़ती है? इन्होंने सरपंच साहब को लेकर स्कूल के और जो भी काम सार्वजनिक काम करवाए हैं बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने करवाए। स्कूल के मामले में थुमली स्कूल बहुत बढ़िया हो गई है और ये स्कूल अपने देख ही रहे हैं दोहरा पूरा जो अनबिलीवेबल था नहीं कट सका वो भी कट गया पूरा एक बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जोरदार। और स्कूल के अंदर जो काम सरपंच साहब का जो था जो जैसे अपने एडमिन बिल्डिंग के मामले में हुए बहुत बढ़िया ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये हॉल आप पीछे देख ही रहे हो 2 हॉल बहुत बढ़िया बन गया ये बन गया दोहरा कट गया तो एक तरीके के जो इन्वायरमेंट माहौल होना चाहिए बच्चों का वो एक बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग एक अच्छे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी जैसे ये RSMM ने भी एक हॉल दिया है DMT में भी आया उनको भी धन्यवाद। हम लोग एक अच्छे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अब लोग इसमें अगर एक्टिव रहेंगे अगर हमारे जो है ना प्रतिनिधि जो है सरपंच साहब अगर वो एक्टिव रहेंगे तो हम एक अच्छी एजुकेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। सरपंच साहब ग्रामीणों ने बताया कि सन 2005 के अंदर हमने ये ज़मीन भामाशाह के रूप में दे दी थी उसके बाद में यहाँ से जो स्कूल की उस समय स्थिति थी उसके बाद आपके कार्यकाल में आपने क्या काम करा इस स्कूल के लिए? जो कुछ साहब नई स्कूल बनी थी 2005 में वो तो सरकार का बजट नहीं है तो दो रूम हो गया था। तो हमारे कार्यकाल में साहब मैं 3 हॉल बना दिया, एक DMT में सेक्शन करायो और 2 हॉल CSR में RSMM के थ्रू CSR में 3 हॉल स्कूल में करा दिया। और ग्रिल स्कूल है उसमें भी हर हमारी ग्राम पंचायत में स्कूल है वो स्कूल में 3-4 हॉल हर स्कूल में करा दियो जो भी। और ये स्कूल में वर्तमान में खड़ा हूँ ये 3 हॉल आप हमारा तैयार है और 3 हॉल हो गया तैयार। आप अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जीवन में शिक्षा को क्या आधार मानते हैं? सब ये मानो कि शिक्षा है कि बच्चा पढ़ेला और हर गांव में बच्चा पढ़ना चाहिए। मान रहे हो अगर
पहला अपने राजस्थान में IAS कम बनता था और हमें IAS साहब देखो कितना लड़का IAS बने। मैं ये राखो कि मारी पंचायत में लड़का पढ़े IAS बने तो खुद गांव रो नाम रोशन हुए और ये कारण वास्ते बोलो जिलेर हुए तो ही देखो कि अपने जिलेर हुए और ग्राम पंचायत में लड़का बने जावे तो बढ़िया रहे। अलग अपना पद हुए डॉक्टर की तैयारी कर रहा है और RS IAS तो ये वास्ते मोनो खुशी है कि हॉस्पिटल रोड और स्कूल और काम शिक्षा बढ़िया होना जरूरी है सब। ये वास्ते सब ये स्कूल के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये टीला का जो स्कूल दान दाता ने 5 बीघा जमीन की उसमें से 2-2.5 बीघों के अंदर जो रेत का टीला था तो इसलिए ये बहुत जरूरी था। हमने मांग भी रखी कई बार सरपंच साहब से गांव वालों से तो भाई खेल का मैदान बन जाए रेत टीला सही हो। कितने समय से बच्चे जो इसमें परेशान हो रहे थे रेत के टीले से? ये देखो स्कूल 2005 में बनी थी और उसके बाद में ये था मेरे को तो यहाँ 5 साल हो गए और ये जो आधा था उसमें यूज लेना जो अपने उपयोग योग्य भूमि नहीं थी और बच्चे परेशान होते थे। अभी कुल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने अभी वर्तमान में नामांकन है जो 45 का नामांकन है। कितनी तक स्कूल है? प्राइमरी है प्राथमिक विद्यालय बच्चे हैं। पोखराराम, लछूराम, कोलाराम, दलाराम, कालूराम, राडाराम, कौशलाराम, खेराराम और लालूराम ये वो परिवार हैं जिन्होंने इस ढाणी के बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जमीन दान में दी। 5 बीघा जमीन बिना किसी लालच या शर्त के ताकि यहाँ शिक्षा की नींव रखी जा सके। नया निर्माण और हाल की स्थिति अभी पिछले 5 सालों में युवा सरपंच भूर सिंह राठौर ने यहाँ 3 नए कक्षाओं का निर्माण करवाया है। हालांकि काम अभी भी जारी है। पिछले 15 दिनों से टीले के समतलीकरण में 8 ट्रैक्टर, हाइड्रो तथा JCB मशीनें लगी है जिससे की रफ्तार बढ़ी है। संस्था प्रधान मोहन लाल के अनुसार स्कूल में इस समय 48 विद्यार्थी नामांकित है। प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण और विकास बताता है कि गांव के ग्रामीणों और सरपंच के शिक्षा के प्रति अटल प्रयास जारी है। रेतीली जमीन पर बना ये विद्यालय कभी 30 फीट ऊंचे और 250 फीट लंबे टीले के बीच घिरा था। अब धीरे धीरे जमीन समतल कर स्थायी निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। गांव के लोगों का योगदान हो या बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद, कुम्हारों की ढाणी का ये स्कूल इस बात की मिसाल है कि अगर चाहो तो बदलाव रेगिस्तान की रेत में भी अंकुरित हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए PK टाइम्स क्योंकि हमें आपकी आवाज और आपका भरोसा। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।